Good morning students, myself Ravina Dagar. Today's topic is fraction. किस तरह से हम फ्रैक्शन में इसमें हम लेंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और उनका एडिशन. सिर्फ आज हम करेंगे कि फ्रैक्शन में किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं. फ्रैक्शन होता है बेटा कोई भी पार्ट को वोल पार्ट को डिवाइड करना. जैसे कि ये वोल पार्ट है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसका शेडिड पार्ट हमें बताना है कि कितना पार्ट शेडिड है. तो 1/4 यानी कि फोर्थ का एक पार्ट क्या है, शेडिड है. तो ये क्या है, फ्रैक्शन है. वोल को डिवीजन में लेना, डिवाइड करना फ्रैक्शन कहलाता है. फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होते हैं. फ्रैक्शन बेटा 2 टाइप के होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन. ऐसे तो मिक्स्ड भी होते हैं, लेकिन जो नेसेसरी हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. सबसे पहले करेंगे लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन बेटा वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि नीचे की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, जिनका बेटा क्या डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 4 3/2 एंड 6/3. इस तरह से 4/3 एंड 6/3, 7/8 एंड 9/8. इस तरह से ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है जिनका क्या डिनोमिनेटर सेम होता है. अब लाइक फ्रैक्शन में हम किस तरह से एडिशन करेंगे. तो लाइक फ्रैक्शन में एडिशन का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, वो है सम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन में आ जाएगा जो कॉमन हमारे पास, क्योंकि इनका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बेटा कॉमन होता है. तो कॉमन डिनोमिनेटर. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, हम 5/8 प्लस 7/8. तो सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला है कि कॉमन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है 8 है, और सम न्यूमिनेटर का 5 + 7, तो क्या आ जाएगा 12/8. इज इट क्लियर. अगर बेटा अब ये कटते हैं तो कट कर दें. 4 की टेबल में आता है ये 3 पर और ये 2 पर. अब इसको इससे डिवाइड करके लिखेंगे, जैसे कि 2 1 2 1. तो ये आ जाएगा 1/1. ये आपका आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ओके, नाउ डू टेक अनदर एग्जांपल. Second is B is 1/4 plus 5/4 plus 7/4 plus 11/4. तो सेम चीज़ डिनोमिनेटर कॉमन है, तो जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो सेम लेंगे 4. फिर उसके बाद सम न्यूमिनेटर का 1 + 5 + 7 + 11. इसके बाद करेंगे, करो इसको टोटल. इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा बेटा 24/4. फिर अगर ये टेबल से सेम टेबल से कट होते हैं तो 24 1 4 1 4 और 4 6 24. तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसका आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट. अगर इसी तरह हम नेक्स्ट सोल्व करें
इसमें अगर लें सी पार्ट जो है हमारा 12/19 प्लस 15/19, 12/19 प्लस करना है 15/19 से, तो डिनोमिनेटर सेम है 19, 12 प्लस 15, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 27/19, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये देखो एक टेबल से कोई भी नहीं करता क्योंकि 19 क्या है, खुद में ही एक प्राइम नंबर है। अब हम करेंगे किस तरह से हम जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसका सम हम किस तरह से करते हैं। ये है बेटा हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का सम हम कैसे निकालते हैं। चलो, अनलाइक फ्रैक्शन बेटा वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन वो कहलाते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर जिनका बेटा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की वैल्यू जो होती है वो सेम नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है 7/9 एंड 5/6, ये वैल्यू हमारे पास है। तो हम सबसे पहले बेटा जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता अनलाइक फ्रैक्शन में, तो हम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन करने के लिए बाय फाइंडिंग द एलसीएम सबसे पहले हम उन दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो सोल्व करते हैं। 9 और 6 3 की टेबल पे आते हैं, ये 3 पर और ये 2 पर। फिर 3 से 3 1 जा 2 एज इट इज़, फिर 2 से सोल्व करेंगे 2 1 जा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 9 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 18 एलसीएम आ गया हमारे पास। इज़ इट क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। जब हमारे पास एलसीएम क्या है 18 है, तो दोनों का कॉमन है, तो सबसे ये पहले ये देखना है 9 की टेबल में 18 कितने पर आता है। वेरी गुड, 2 पर आता है। जो वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे उससे ऊपर वाली वैल्यू से। 7 प्लस करना है, प्लस का साइन। 6 की टेबल में 18 कितने पर आता है बेटा, 3 पर आता है। 3 मल्टीप्लाई 5। इज इट क्लियर। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 और 3 5 ज़ा 15। फिर सोल्व करेंगे 9 एंड 29/18। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 29/18। अगर हम इसको 18 से सीधा डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 18 1 ज़ा 18 माइनस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 1 और 11। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज़ इट क्लियर और नॉट। इतना समझ में आया सभी को। ओके, नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल। सबसे पहले बेटा याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर तो सिंपल जो फॉर्मेट है वो यूज़ हो जाएगा। बी हमने लिया है 1/6 प्लस 3/8 प्लस 2/1। क्लियर है। अब देखो इनमें भी क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। 6 8 1। ये 2 से सोल्व हो रहा है तो 2 से सोल्व करो, 3 4 1। फिर 2 से सोल्व हो रहा है, 3 2 1
फिर 2 से सोल्व हो रहा है 3 1 1, फिर 3 से सोल्व हो रहा है 1 1 1, मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा कितना होता है 24। हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा 24, हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। इज़ इट क्लियर और नॉट? अब सोल्व करेंगे यहाँ पर 24। अब देखना है 6 की टेबल में 24 कितने पर आता है 6 4 ज़ा, वेरी गुड, 4 को उठाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन। अब 8 की टेबल में 24 कितने पर आता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा, वेरी गुड, 8 3 ज़ा 24, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 1 की टेबल में 24 कितने पर आता है बेटा 1 पे ही आएगा, तो 24 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 24 की टेबल 1 तक काउंट करेंगे तभी तो 1 की टेबल में 24 आएगा, तो 24 1 ज़ा 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम 24, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 48। अब इसको प्लस करेंगे 48 प्लस 9 प्लस 4। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 61 अपॉन 24, हमारे पास आ जाएगा 61 अपॉन 24। अब इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, डिवाइड करेंगे अगर हम इससे, तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 पर 48, माइनस करेंगे तो 11 में से ये गया तो कितना आएगा 3 और 5 में से ये गया तो 13, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 24 और 2 और रिमाइंडर ऊपर 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास था 1/6 प्लस 3/8 प्लस 2/1, ये हमें क्या था हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन का जिनका डिनोमिनेटर क्या नहीं होता सेम नहीं होता। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या लिया इनका एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आया बेटा 48। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो 24, हमारे पास एलसीएम आया 24, तो ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उस पर ये जो एलसीएम आया वो कितने की टेबल पे आता है। तो 6 की टेबल में 24 आता है 4 पर, जो वैल्यू आए 4 को जो भी वैल्यू आए वो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू आई थी 4, तो 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए 8 की टेबल में 24 आता है 3 पर, तो हमने 3 को किससे न्यूमरेटर क्या था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आता है 24, 1 की टेबल में 24 पर आता है, तो हमने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर क्या था 2 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आई हमारे पास 4 + 9 + 48 अपॉन 24, इनको प्लस किया तो हमने क्या गेट किया 61 अपॉन 24 किया गेट किया। इसके बाद हमने 24 को 61 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 213 अपॉन 24। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अनलाइक फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये हमारे पास वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 4 6 9 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 पर, ये 3 पर, 9 एज इट इज़, फिर 2 से जाएगा ये 1 पर, ये 3 पर, ये 9 पर, फिर 3 से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 पर, ये 1 पर, ये 3 पर,
फिर 3 से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना होता है, वेरी गुड, 9 4 ज़ा होता है 36। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया ये एलसीएम, सेम एज हमने 36 लिखा। अब देखना है 4 की टेबल में 36 कितने पर आता है, 9 पर, वेरी गुड, 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब 6 की टेबल में 36 कितने पर आता है, 6 पर, वेरी गुड, 6 मल्टीप्लाई 5, और 9 की टेबल में 36 कितने पर आता है बेटा, 4 पर, तो 4 मल्टीप्लाई 7। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम, 9 मल्टीप्लाई 1 9 1 ज़ा, 6 5 ज़ा 6 5 ज़ा 30, नेक्स्ट 4 7 ज़ा इज़ 28। इज़ इट क्लियर। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे बेटा, हमारे पास आ जाएगा 67/36। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कट हो तो हम कट भी कर सकते हैं। तो चेक करो क्या ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है, चेक करो किसी सेम टेबल में ये आ रहा है। हाँ जी बोलो बेटा, किसी सेम टेबल से डिवाइड हो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सीधा क्या करेंगे हम 36 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 67, तो 36 मंडा 36 पर ही जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 1, हमारा आंसर आ जाएगा 1/36। इज़ इट क्लियर और नॉट, समझ में आया या नहीं आया, ओके वेरी गुड। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए। अब हम चलते हैं एडिशन किस तरह करें अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन अवेलेबल हो। अब देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले बेटा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अब तक हमने लाइक में कर लिया एडिशन, अनलाइक में कर लिया। अब देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसका एडिशन, उसका ऐड कैसे करेंगे। तो हमारे पास, मैं एक मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू लिखती हूँ, ए वैल्यू है 2 3/5 एंड 3 4/5। ये हमारे पास क्या है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। उसके बाद हमें क्या, एडिशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो जैसे हमने किया था 5 सेम, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को 2 से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे। क्लियर है, एक बार करके दिखाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यह आ गया। फिर उसको भी किस तरह से करेंगे, बीच में प्लस तो करना ही है, 5 सेम रह जाएगा। उसको कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। याद रखना बेटा ये लाइक फ्रैक्शन में है क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है, लेकिन फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13/5 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19/5 हो जाएगा।
अब ये आ गया हमारे पास लाइक फ्रैक्शन में, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब हमारे पास आ गया ये लाइक फ्रैक्शन में। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा करना है अब तो हमें, डिनोमिनेटर सेम 13 + 19, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 2 और 3, 32/5। अब इसको क्या फिर से वही डिवाइड कर दो 5 से, 32 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ आया 30 और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 6, 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम थे तो हमें ये तो पता है कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इज़ दैट क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिजिट से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें जो न्यूमरेटर है वो प्लस कर दिया। तो 5 × 2 + 3, तो यहाँ पर इसको सोल्व किया तो 5 × 2 = 10, 10 + 3 13/5। ऐसे ही 4/5 को सोल्व किया तो डिनोमिनेटर 5, तो 5 को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस न्यूमरेटर कर दिया, तो 5 × 3 + 4, तो वैल्यू आ गई 5 × 3 = 15, 15 + 4 19, 19/5। फिर देखो डिनोमिनेटर सेम थे, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करनी थी, एलसीएम भी नहीं लेना था, सीधा 5 पुट किया, 13 + 19 किया तो 32/5। इसको हमने किससे 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6 2/5। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ओके, अभी हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल। सॉरी बेटा, अभी तक मिक्स फ्रैक्शन का ये जो एग्जांपल किया था ये हमने लाइक फ्रैक्शन में किया था। एक और अगर हम लाइक फ्रैक्शन में लें तो लेते हैं 7 1/9 + 6 2/9। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन ही है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमें पता है सेम है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिजिट प्लस न्यूमरेटर, फिर प्लस का साइन, फिर सेम एज, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिजिट प्लस न्यूमरेटर। तो 9 7 कितना होता है 63, वेरी गुड। 63 + 1 64/9 प्लस 9 9 6 कितना होता है बेटा 54, 54 में 2 प्लस करोगे 55 56 56/9। फिर क्या आ जाएगी वैल्यू सेम एज 9 आ जाएगी, 64 + 56 क्या आ जाएगा 6 और 4 10 0, 6 और 4 5 11 12 120/9। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं हम 120 से। अगर डिवाइड नहीं करना तो एक सिंपल तरीका है, आप यहीं पे पहले उसको कट कर लेंगे, पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है ये 3 की टेबल से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 0 40 पर और ये आ जाएगा 3 पर। इज़ इट क्लियर? 3 3 = 9 और 3 4 = 12 और 0 की 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 3 40 1 पे जाएगा सबसे पहले, 3 1 = 3, यहाँ 0 आ जाएगी। अब 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 पे गया, यहाँ 1 आ गया। इज़ इट क्लियर? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 13 1 13 1/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 7 1/9 + 6 2/9 था, तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को डिजिट से और फिर जो भी आए उसको न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे। तो 9 × 7 + 1 और 9 × 6 + 2। जब इसको सोल्व किया तो आ गया 64/9, जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 56/9। जब हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 120/9।
ये दोनों अब दिख रहा है कि सेम टेबल से कट रहे हैं, 3 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो यहाँ जाएगा 40/3। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा डिवाइड की फॉर्म में 13 1/3। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हुए अनलाइक फ्रैक्शन में हो। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम वगैरह ये चीज़ें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन में निकले तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम 2 1/2 प्लस 2 1/6, ये हमारी क्या है? वैल्यू है। अब देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 + 1 + 6। अब इसमें करेंगे 6 × 2 + 1। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो, 4 5/2 प्लस 13/6। अब देखो बेटा क्या है, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन में आ गए, वरना यहीं पे हमारा डिनोमिनेटर सेम होता था, हम चीज़ों को प्लस कर देते थे। तो अब 2 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ये 2 1 पे है, ये 3 पर, ये 3 पर सोल्व करेंगे तो 1 1। 2 × 3, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया। क्लियर है? अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ चुका 6, तो 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है? वेरी गुड, 3 पर। 3 × 5 प्लस 6 की टेबल में 6 कितने पर आता है? वेरी गुड, 1 पर। 1 × 13, तो इधर हो जाएगा 3 5 × 15 प्लस 13/6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 8 और 2 28/6। अब देखो, पहले इसको यहीं पर स्मॉलेस्ट फॉर्म में कट कर लो, अगर ये सेम टेबल से कट हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि दोनों किससे? 3 की टेबल से कट हो, 2 की टेबल से कट हो जाएंगे। ये तो जाएगा 1 4 14 पर और ये आ जाएगा 3 पर। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। वेरी गुड, 4 पर जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 4 2। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 4 3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, इसमें क्या थे? जो डिनोमिनेटर थे वो अलग अलग थे, तो हमारा ये जो स्टेप है ये और इंक्रीज़ हो गया, हमें एलसीएम लेना पड़ा और एलसीएम के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन जो भी स्टेप हमने फॉलो किया था वो यूज़ करके हमने इसका आंसर निकाला है। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको मिक्स फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए। तो उसके लिए डिनोमिनेटर को डिजिट से मल्टीप्लाई +1 कर दिया, तो 2 × 2 + 1। उधर किया 6 × 2 + 1। तो हमने किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 5/2 + 13/6। फिर हमने देखा इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हमने क्या लिया? एलसीएम। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 6। अब 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर, तो 3 को हमने जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और 6 की टेबल में 6 आता है 1 पर, तो 1 को हमने ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13/6। अब इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 28/6। अब ये दोनों सेम टेबल से कट रहे थे, वो टेबल थी 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर और 28 आता है 14 पर। 14 2 ज़ा हो जाता है 28। फिर इसको 3 से हमने 14 को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर हमारा जो फ्रैक्शन बना वो मिक्स फ्रैक्शन में आया, वो आया था 4 2/3। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग हब
इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग